हरिपुर के इलाके सीरीकोट में गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में आग लग गई। आग लगने के वक्त स्कूल में तकरीबन 1000 तालिबात मौजूद थीं। रेस्क्यू टीम के मुताबिक तमाम तालिबात को स्कूल से बाहिफाजत निकाल लिया गया। रेस्क्यू टीमों ने आग पर काबू पा लिया। स्कूल की इमारत का आधा हिस्सा लकड़ी से बना हुआ है। मुल्क के मैदानी इलाकों में हीट वेव हर नया दिन गुजरे। कल से ज़्यादा गर्म जैकबाबाद और मोइनजोदड़ो में आज पारा 51 डिग्री, सिब्बी सक्कर में 50, मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाजी खान में 49 डिग्री तक जाने की पेश गोई। हैदराबाद में दर्जा हरारत 47, लाहौर में 45, पेशावर में 42 और इस्लामाबाद में 41 डिग्री रहने का इम्कान। शदीद गर्मी में सड़कें तनूर की तरह तपने लगी। गर्म हवा के थपेड़ों में शहरियों का बाहर निकलना दुश्वार हो गया। कराची में 37 डिग्री, दर्जा हरारत में 43 डिग्री जैसी गर्मी महसूस होगी। 29 से 31 मई के दौरान गर्मी मजीद बढ़ने की पेशगोई। महकमा मौसमियात का कहना है पाकिस्तान में मौजूद गर्मी की लहर मौसमियाती और माहौलियाती अवामिल के मिलाप की वजह से है। आने वाले दिनों में मुल्क के बेशतर इलाकों में हीट वेव की कैफियत बरकरार रहेगी। बालाई फ़ज़ा में मौजूद हवा का ज़्यादा दबाव और महदूद बादलों की मौजूदगी हीट वेव का बाइस बनती है। इसराइल का गज़ा में UN कैंप्स पर 10वां हमला। 24 घंटों में 230 से ज़ायद फ़लस्तीनियों का कत्लेआम। रफ़ा में सेफ जोन करार दिए गए इलाके में पनाह गुज़ीनों के कैंप पर बमबारी से 75 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। मुतादिद अफराद जिंदा जल गए। मरने वालों में औरतों और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल। आग में झुलसने से जख्मी कई अफराद की हालत नाजुक। इससे पहले इसराइल ने जबालिया, नुसैरत और गज़ा सिटी में कैंपों पर हमले में 160 फ़लस्तीनियों का कत्ल किया। फ़लस्तीनी हुकाम का कहना है कि रफ़ा में कैंप पर 900 किलो से ज़ायद वज़नी बमों का इस्तेमाल किया गया। मिस्री हुकाम से जख्मियों को निकालने के लिए एम्बुलेंस भेजने की अपील। इसराइल का दावा है कि इसराइली तैयारों ने रात रफ़ा में हमास के एक कंपाउंड पर हमला किया। हमले से 2 रोज़ पहले ही आलमी अदालत ने इसराइल को रफ़ा में फ़ौजी कार्रवाई से रोका था। पंद्रह साल के तालिब ताहा की लाश इस्लामाबाद में मार्कला के हाइकिंग ट्रेल 5 से मिल गई। अहले खाना से लाश की शनाख्त कर ली गई। पुलिस खाई में मौजूद लाश के करीब पहुंच गई। रेस्क्यू 1122 MCI हुकाम, वाइल्ड लाइफ और महकमा जंगलात की टीमें भी मौके पर मौजूद हैं। इंतजामिया को लाश खाई से निकालने में मुश्किलात का सामना। गुज़श्ता रोज़ तालिब इल्म की वालदा ने थाना सेक्रेटेरिएट में बेटे की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराया था। हफ्ते की सुबह ताहा ट्रेल 5 पर दोस्तों के साथ हाइकिंग के लिए गया और वापस नहीं आया। पुलिस के मुताबिक बच्चे की लाश पीर सुहावा और बरी इमाम के दरमियाने मकाम पर गहरी खाई से मिली है। बच्चे की पानी की बोतल, मोबाइल फ़ोन और बैग भी लाश के पास पड़े हैं। मोबाइल फ़ोन बंद होने के बायस बच्चे से राब्ता नहीं हो पा रहा था। लाहौर में आटे और फाइन मैदे की कीमतों में 47% कमी के बावजूद बेकरी आइटम्स में ₹1 की कमी ना की गई। हुकूमत ने बेकरी आइटम्स की कीमतों में कमी के लिए आज की डेडलाइन दे दी है। महकमा खुराक का कहना है बड़ी डबल रोटी 70 से 90 रुपये सस्ती होनी चाहिए। होटल वालों को भी कीमतों में कमी लाना होगी। डेडलाइन गुजरने के बाद गैर कानूनी मुनाफाखोरों के खिलाफ बिला इम्तियाज ऑपरेशन किया जाएगा। दो हफ्तों में पाकिस्तान में बनी और दरामद होने वाली अद्वियात पर बार कोड लगाए जाए। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की एक बार फिर हिदायत। ड्रैफ्ट के मुताबिक अद्वियात के डब्बों पर बार कोड प्रिंट करने का मकसद जालसाजी को रोकना है। मुकर्ररा वक्त में अमल न करने की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। फार्मास्यूटिकल कंपनीज का कहना है इतने मुख्तसर वक्त में अद्वियात पर बार कोड प्रिंट करना मुमकिन नहीं। मुल्क भर में बार कोड प्रिंट और इसे रीड करना मैकेनिज्म नहीं। बॉक्सेस पर बार कोड प्रिंट करने से दवा की लागत भी बढ़ जाएगी। बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है टैक्स टू GDP। हमको देखना होगा कि जो मईशत के तबके आपने छोड़ दिए हैं, जो मईशत के सेक्टर्स आपने छोड़ दिए हैं जिन पे आप टैक्स लागू नहीं कर रहे, उनके ऊपर टैक्स लागू करना होगा। आपने बराबर टैक्स देना, ये नहीं कर सकते कि आप किसी को टैक्स से इस्तेस्ना दे दें। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इसके ऊपर किसी गवर्नमेंट की, इंक्लूडिंग इमरान खान
इंक्लूडिंग मुशर्रफ, किसी गवर्नमेंट की सीरियसनेस नहीं है। ये सारा सियासी जोड़ तोड़ है। हमारा सियासी निज़ाम आज भी बड़ी तब्दीली नहीं चाहता। हमारी कोशिश होती है हम किसी तरह से IMF को चक्कर देके पैसे पकड़ लें। टैक्स टू GDP बढ़ाने के लिए रियल एस्टेट और ज़राअत जैसे शोबों को छूट खत्म करना होगी। कराची के अलावा पूरे मुल्क के 22 लाख दुकानदारों में से सिर्फ 30,000 टैक्स देते हैं। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ग्रेट डिबेट में इजहार ख्याल। साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी ने कहा, हुकूमत की कोशिश यही होती है कि टैक्स लेने की बजाय IMF को चक्कर देकर पैसे पकड़ ले। शॉप एक्ट के मुताबिक दुकानों के रजिस्ट्रेशन के बगैर फिक्स टैक्स नहीं लिया जा सकता। माहिर मौशियात अमार हबीब ने कहा कि ट्रांजैक्शंस की डिजिटलाइजेशन के बगैर मईशत को दस्तावेज नहीं बनाया जा सकता। भारत के एक शहर पुणे की प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन पाकिस्तानी पंजाब से ज्यादा है। इस वक्त 22 करोड़ अवाम भी अगर फाइलर बन जाए तो हमारा दिया हुआ टैक्स जाना कहाँ है? ये भी तो देखें, सूद भी तो देना है हमें, हुक्मरानों की अय्याशी तो करवानी है। आज तो मैं ये कहूँगा कि हमारा जो ज़राअत का कारोबार है ना बाइज्जत रहा है ना मुनाफा बख्श रहा है। आप गंदम के हालात देख लें, अगर खुदा ना खास्ता वो 18% लग जाती है तो उसका इम्पैक्ट रहेगा 26%। तो फिर हम ज़राअत के ऊपर पढ़ लें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, फिर ज़राअत इस मुल्क में नहीं चल सकती उस वक्त बिल्कुल ही। कराची ताजिर इत्तेहाद के सदर अतीक मीर ने कहा, टैक्स लेने की संजीदा कोशिश की जाए, फिक्स टैक्स लगाने से पहले हमसे बात की जाए। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर ने कहा, गंदम की मिसाल सामने है, ज़राअत अब मुनाफे का नहीं खसारे का काम बन गया है। पाकिस्तान की ज़राअत वेंटिलेटर पर है, अब इस तरह नहीं चल सकती जिस तरह चलाई जा रही है। चेयरमैन आबाद आसिफ समसम ने कहा कि पहला घर खरीदने वाले शहरी पर टैक्स लगाना ज्यादती होगी। दुनिया भर में पहला मकान लेने के लिए हुकूमतें मदद देती हैं, क्या 5 साल की किस्तों पर फ्लैट लेने वाले गरीब से टैक्स ले? अमलाक की FBR वैल्यू और मार्केट वैल्यू के फ़र्क को बतदरीज कम किया जाए। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के गलत इस्तेमाल का केस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने साबिक वजीर आजम आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की जमानत मंजूर करके रिहाई का हुक्म दे दिया। जुडिशल मैजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने 1 लाख रुपए मचलकों की एवज सरदार तनवीर इलियास की जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर की। साबिक सदर आरिफ अलवी ने कहा कि आइंदा कुछ दिनों में प्रेशर कुकर फट जाएगा, जिसका नुकसान उन पाकिस्तानियों को भुगतना पड़ेगा जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर रहने का फैसला किया है, जबकि जिन लोगों ने पाकिस्तान से बाहर फरार के रास्ते ढूंढ लिए हैं वो इस नुकसान से महफूज रहेंगे। एक बयान में उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हो जाए, हम एक मरतबा फिर पाकिस्तान को वक़ार के साथ तरक्की के रास्ते पर गामजन करेंगे। सऊदी अरब ने 1 दिहाई से ज़्यादा अरसे के बाद फैसल अल-मुजफ़ल को शाम में अपना सफ़ीर मुकर्रर कर दिया। शाम में खाना जंगी के दौरान 2012 में सऊदी सिफारत खाने की बंदिश के बाद फैसल अल-मुजफ़ल दमिश्क में मुमलिकत के पहले सफ़ीर होंगे। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी से व्हील चेयर क्रिकेट टीम की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों को एशियन चैंपियनशिप जीतने पर मुबारकबाद और 15 लाख रुपए का इनामी चेक दिया। कहा, उम्मीद है व्हील चेयर क्रिकेट टीम आइंदा भी पाकिस्तान का नाम रोशन करेगी। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम बर्मिंघम से कार्डिफ पहुंच गई। टीम आज प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 4 मैचों की सीरीज का तीसरा T20 इंटरनेशनल मंगल को कार्डिफ में खेला जाएगा। इंग्लैंड को इस वक्त सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तानी फैंस टीम की इस बार कामयाबी के लिए पुरुमीद।